नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ते। ग्रंथाधिराज समय सार जी, जिसमें हमारी चर्चा 31 नंबर की गाथा पर हमने प्रारंभ की है, जहां पर गेय गायक संकर दोष की चर्चा आई है कि गेय गायक संकर दोष के अभाव पूर्वक जो स्तुति प्रकट होती है उसकी चर्चा हुई है। अपन सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। य इंद्रियाणि जित्वा ज्ञान स्वभावाधिक जानत्यात्मानं तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिता साधो। ये अपन ने संस्कृत में पढ़ा, कल प्राकृत में पढ़ा था, तो संस्कृत का रहेगा, तो ये अपन ने पढ़ा। अब हिंदी पढ़ते हैं। कर इंद्रिजय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुत सुंदर ये गाथा है, अद्भुत गाथा है। क्या इसके अंदर मर्म भरे है? गाथा में कहा, यहाँ पर देखिए हिंदी में पहला शब्द कर इंद्रिय जय, इंद्रिय जय लिखा, कर इंद्रिय जय। और उत्थानिका जो अपन ने कल पढ़ी थी, उस उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या कहा कि गेय गायक संकर दोष, क्या कहा था? गेय गायक संकर दोष की बात की थी। और कुंद आचार्य देव ने द्रव्य भाव और उनके विषय की बात की, माने द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, इसकी बात की, तीन बात की। अब उनका दूसरा नाम यहां पर अपन देखे तो जो उत्थानिका में आपने देखा होगा गेय शब्द आया था, गेय गायक संकर दोष। तो अपन द्रव्येंद्रिय को, भावेंद्रिय को और उनके विषय को, ये तीनों चीजों को यदि एक खाते में डालना हो, इकट्ठा अपने को अगर देखना हो, तो उसका नाम है गेय। क्या नाम है? गेय। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, इसको क्या कहा? इसको गेय संज्ञा दी, गेय नाम दिया, क्योंकि वो जानने में आते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गेय। अब एक तरफ है इंद्रिया, अपन विभाजन करते, क्योंकि अभी ये गेय गायक संकर दोष के अंदर अपने को भिन्न जानने की बात है। अब अपन ने गाथा में पढ़ा ना, अधिक जाने आत्म को, गाथा में लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अधिक जाने आत्म को, अर्थात अधिक मतलब भिन्न जाने। कल हमने दृष्टांत भी दिया था, पंडित जी आप तो हमारे पुत्र से भी अधिक हो, पुत्र से अधिक हो, लेकिन प्रॉपर्टी देने के लिए नहीं है, तो भिन्न, लेकिन कहने के लिए, व्यवहार से ऐसा कहने में आएगा। तो यहां पर भी अधिक जाने मतलब भिन्न जानने की बात है। माने एक तरफ है इंद्रिया और दूसरे तरफ है अपना शुद्धात्मा, अपना ज्ञायक परमात्मा। ऐसे एक तरफ है गेय और एक तरफ है ज्ञायक। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरफ अपन ने क्या किया, एक तरफ ली इंद्रिया और एक तरफ लिया अपना शुद्धात्मा। अब यहाँ की जो भाषा चल रही है गेय गायक संकर दोष की, तो उस अपेक्षा से एक तरफ लिया गेय और एक तरफ लिया ज्ञायक, दोनों भिन्न भिन्न है। गेय अलग है और ज्ञायक अलग है। ज्ञायक के ज्ञान में जो झलकता है उसको कहते हैं गेय, और जो जानने वाला है उसको कहते हैं ज्ञायक। जो पढ़ने वाला होता है उसको कहते हैं पाठक, ऐसे जो जानने वाला है उसको कहते हैं ज्ञायक। अब अपन जो टीका अपन पढ़ रहे थे, उस टीका की अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपन कल जो पढ़ा था अपन ने, उसी को थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जो द्रव्येंद्रियों
भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके, यह शब्द क्या लिया, अपने से अलग करके। अलग करना मतलब कोई दो चीज अलग करते हैं, प्रोसेस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, अपन जो दो चीज मिला करके फिर अलग अलग करते, वैसा अलग नहीं करना है। वस्तु पहले से भिन्न है, तुमको भिन्न जानना है। अनादि से इस जीव की भूल कितनी है कि दो चीज भिन्न भिन्न होने पर भी ये उसको मिला करके एक अनुभव करता है। ये इतनी सी भूल है, इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी भूल है। दो चीज को एक मानना ये सबसे बड़ी भूल है, इसी का नाम है मिथ्यात्व। अभी टीका में अपन चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अलग करके, अलग जानकर, अलग श्रद्धान करके, तो फिर क्या करना है, समस्त अन्य द्रव्यों से। क्या कह रहे हैं, समस्त अन्य द्रव्यों से। अन्य द्रव्यों से मतलब कि एक शुद्धात्मा को छोड़ करके जितने भी, आत्मा को छोड़ करके जितने भी है वो सारे क्या है, अन्य द्रव्य है। तो अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करके, भिन्न क्या करना है, अपने आत्मा का अनुभव करना है। जो अपन छेड़ाला की भाषा में अगर कहे तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में, पर द्रव्य से भिन्न अपने आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो करना क्या है, वहां पर भी वही उपाय बताया, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ऐसे ही यहां पर अलग करना है तो क्या करना है, पर द्रव्य की रुचि छोड़ करके, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ करके अपने आत्मा की रुचि, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे मुनि निश्चय से क्या है कि वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। अब मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर आचार्य भगवान ने तो कहा कि भाई ये जो है इस तरह से जिसने अपने को द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से भिन्न अलग किया है, अर्थात अलग जाना है, अपनी अनुभूति इनसे भिन्न की है, ऐसे जो साधु है वो निश्चय से जितेंद्रिय है। ये तो साधु की बात क्लियर कर ली। लेकिन हम ये गाथा जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, स्वाध्याय हम इस गाथा का, क्योंकि हमको भी जितेंद्रिय होना है। आपको होना है कि नहीं होना है, क्योंकि प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्ते, कि प्रयोजन बिना मंद व्यक्ति भी प्रयत्न नहीं करता। चींटी भी चढ़ती है तो सुख के लिए, कोई भी प्राणी सुख के लिए उपाय करता है। तो हम भी एक चर्चा क्यों कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट की कोई चर्चा करे, आपस में शेयर मार्केट कोई खरीदना बेचना उसका हमारा काम नहीं है, लेकिन दृष्टांत देते कि कोई चर्चा करे तो क्या क्यों करते हैं, अभी नया कौन सा शेयर है, किसके भाव बढ़ने वाले, किसका कम होने वाला, हम ज्यादा इसमें जानते नहीं है, लेकिन सुनते हैं लोग, बातें करते हैं। तो क्यों चर्चा करते हैं, खरीदने के लिए, भाई हमको इसमें फायदा हुआ, तुम भी खरीदो तो तुमको भी होगा। ऐसे यहाँ पर जिन्होंने इंद्रियों को जीता है और जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है, निश्चय से वे जितेंद्रिय है। अब जितेंद्रिय होने में क्या फायदा है वो भी अपन चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अपन इसके आगे के बिंदु की चर्चा करते हैं जो टीका में दिया गया है। देखिए, अनादि, क्या कह रहे हैं, अनादि, कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, ऐसा अनादि। अब अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, क्या कह रहे हैं, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश। अपन एक एक शब्दों को अच्छे से समझेंगे, भाव भाषण करना है और अपने को जितेंद्रिय होना है, इसलिए ये चर्चा है। तो देखो, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश। हे भाई, अब तो इसको मर्यादा में ले आओ। अनादि से क्या कर रहा है, अनादि से अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश हो गया है। माने देखो, राग आया, क्या हुआ, राग आया। मैं चाहता हूं जितने लोग ऑनलाइन हो सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन होगा। राग आया और चला गया, और मोह की पर्याय आई और चली गई। राग आया, मोह की पर्याय आई और वो चली गई, लेकिन प्रत्येक पर्याय में एकत्व बुद्धि रूपी मिथ्यात्व बना रहता है। क्या प्रॉब्लम है, प्रत्येक पर्याय में एकत्व रूपी मिथ्यात्व बना रहता है, और प्रकट मिथ्यात्व की अवस्था तो देखा जाए तो कितने समय की उसकी मर्यादा है, कि प्रकट मिथ्यात्व की, वर्तमान में जो मिथ्यात्व चल रहा है उस प्रकट मिथ्यात्व की जो मर्यादा है वो कितने समय की है, कि एक समय की मर्यादा है। पर जो मिथ्यात्व कर्म है, जो उल्टी मान्यता वाला है, वो अनादि से बैठा है, और शरीर एक समय, माने शरीर जो है वो शरीर है वो एक छूट गया, फिर संयोग छूट गए, लेकिन देखो
पूर्व की पर्याय का शरीर भी छूट गया, पूर्व की पर्याय का संयोग भी छूट गया, लेकिन ये जो बंद पर्याय है जो यहाँ पर लिखा ना अनादि, मतलब ये बंद पर्याय का छेड़ा छूटा नहीं है, छूटा छेड़ा नहीं हुआ है, ये इसके साथ गठबंधन अब तक है। माने देखो शादी होती है, अब शादी होती तो हमने तो की नहीं है, लेकिन जो शादी होती है उसमें ऐसा होता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो गठबंधन करते, गांठ लगाते, छेड़ा बंधन करते हैं। अब जब शादी पूरी हो जाती है, 7 फेरे हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि पत्नी दोनों हाथों से गांठ खोलती है और पति एक हाथ से गांठ खोलता है। अब आपको याद होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है। तो वो गांठ खोलते हैं, मतलब उसी समय पत्नी ने दोनों हाथों से आपको गांठ खोल करके बोल दिया अब तुम छुट्टे हो गए, मैंने तुम अब छूट गए मेरे से। लेकिन देखो 50 साल शादी के हो गए और लोग क्या बनाते हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली क्या बोलते हैं उसको, कि वो मनाते हैं शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी मनाते हैं। देखो भाई वो गांठ तो शादी के उसी समय मंडप में छूट गई थी, लेकिन यहां पर जो गांठ बंधी हुई है 50 साल होने पर भी गांठ जो बंधी हुई है, ये मेरी पत्नी, मैं उसका पति, ये जो गांठ अंदर में बंधी हुई है, श्रद्धा की गांठ बंधी हुई है, वो अब तक है 50 साल के बाद। और तो और पत्नी का देहांत हो जाए या पति का देहांत हो जाए, फिर भी जब तक तुम्हारी आयु है तब तक अंदर में क्या रहता है श्रद्धा में, मेरी ये पत्नी। कभी कोई पूछे कि भी तो आपकी पत्नी का नाम क्या है या कुछ भी है, तो इस तरह से अपने नाम भी बोलते ये मेरी पत्नी, तो वो बना रहता है। इसी प्रकार से संयोग छूट गए, शरीर छूट गया, फिर भी जो बंद पर्याय जो कही जा रही है वो बंद पर्याय माने जो बंद कराने वाली मूल पर्याय है वो क्या है, मिथ्यात्व। जो यहाँ पर लिखा ना अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय, माने जिसकी नहीं है कोई सीमा, किसकी, अनादि से जो चलती आ रही है नहीं मिथ्यात्व रूपी पर्याय, तो जिसकी नहीं है कोई सीमा। लेकिन अब एक बात कहना चाहूंगा, इसकी सीमा लाओ, क्योंकि सीमा लाने में आनंद है, इसका विस्तार करने में दुखी दुख है। इस अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय की अब सीमा लाओ। अब अनादि अमर्याद रूप मतलब मर्यादा नहीं है, लेकिन उसको मर्यादा में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई हद से बाहर जाओ तो जैसे झगड़ा होता है कई बार, और कोई चाहे जैसा वचन बोले, वैसा अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में रहो, चाहे जैसा कुछ बोलो मत, अपनी सीमा में रहो, मर्यादा में रहो। ऐसे अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय है, उसको सीमा में लाओ। अब इसकी सीमा ले आओ, भले ही वो अनादि का है, क्या ये जो मिथ्यात्व है इस जीव के साथ अनादि का है, तो भी अनंत काल तक रहे ऐसी उसकी ताकत नहीं है। किसकी, मिथ्यात्व की ऐसी ताकत नहीं है। जीव यदि उस मिथ्यात्व से छूटना चाहे तो समर्थ है, उस मिथ्यात्व में ताकत नहीं कि तुझे बांध करके पकड़ के रखा रहे, क्योंकि उसका अनंत नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि भव्यों की अपेक्षा से अगर बात करें तो मर्यादा में लाओ, अभव्य की तो फिर बात ही नहीं है, वो तो अनंत काल तक रहेगा, मिथ्यात्व वाला ही रहेगा अभव्य जीव। लेकिन अब इसकी मर्यादा लाओ, तो मर्यादा में कैसे आएगा, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय, तो ये मिथ्यात्व है वो कैसे मर्यादा में आएगा, कि तू तत्व का विचार करेगा तो ये मर्यादा में आएगा। क्या कहा बिंदु, तत्व का विचार करेगा तो ये मर्यादा में आएगा, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, तेरा ये मिथ्यात्व है वो मर्यादा में आ जाएगा, इसलिए तू चिंता मत कर। क्यों, आपने पढ़ा होगा, जो जो तत्व विचार करेगा त्यो त्यो क्या होगा, इसको मर्यादा में लाएगा। अभी जो मर्यादा शब्द चल रहा है ना, जैसे जैसे जीव तत्व विचार करेगा ये मर्यादा में सीमित होता जाएगा, ये अपना उपयोग समझता जाएगा। मैंने जो लिखा है पहली लाइन का अर्थ कर रहे हैं, अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, मतलब उदय में आता है, क्या होता है, कर्म का मिथ्यात्व, कर्म का उदय, उदय में आता है और उस रूप जीव जुड़ जाता है। समझ में आई बात, कर्म का उदय आता है और जीव उसमें जुड़ जाता है, उसी रूप अपने आप को मानता है, इसका नाम है उसके वश होना, उदय में वर्तना। जैसे क्रोध कर्म का उदय आया तो जीव क्रोध रूप परिणमता है, तो अपने आप को क्रोधी मान लेता है। तो जैसे कर्म का उदय आता है वैसा ही जीव अपने आप को अनुभव करता है, तो उसमें जुड़ जाता है, इसका नाम क्या है, उसके वश। उदय में वर्ता तो है, तो क्या होता है, उदय में वर्ता है तो उससे क्या होता है कि आगे जो शब्द लिखा है यहां पर देखिए, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश
जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। क्या लिख रहे हैं? अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, वश शब्द यहां पर देखो बहुत भारी है, अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। मतलब राग आता है जीव को तो सामग्री इष्ट लगती है, वस्तु अगर अपने अनुकूल नहीं हो तो उससे द्वेष आता है, तो वैसी वो परिणति वैसी लगती है। और ये जो बंध पर्याय जब बरतती है तो क्या होता है कि स्वपर का विभाग अस्त हो जाता है, मानी ये जी भूल ही जाता है मैं कौन हूं और पर क्या है, पर कौन है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। माने मैं कोई जानने वाला हूं, ये शरीर मेरे से न्यारा है, ये 9 कर्म दिखाई दे रहे हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म, उस रूप ही अपने आप को अनुभव करता है। ये क्या हुआ? स्व पर का विभाग अस्त हो गया, स्व और पर को ये जीव भूल गया, मैं कौन हूं ये भूल गया, पर कौन है ये भी भूल गया। जब अपना ही स्वीकृति नहीं है मैं कौन हूं, तो पर की इसको क्या खबर होगी ये पराया है वो क्या है, कि पर को ही अपना मानता है। माने जितनी मर्यादा भंग करने वाला है ये अमर्याद बंध पर्याय है। और जहां पर स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, माने ये देखो ये जीव जानने देखने के व्यापार में इंद्रियों का आलंबन लेता है। ये जो जानना देखना हो रहा है उसमें ये जीव क्या करता है? इंद्रियों का आलंबन लेता था, अब तक ऐसा ही करता था और अभी भी कर रहा है जो अज्ञानी की दशा में कहे तो स्वपर का विभाग अस्त हो गया, माने आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, ये जीव ने ऐसा अनुभव कर लिया क्योंकि दिखता है ना। कल हमने बताई थी परिभाषा तदिंद्रिया निद्रिया निमित्तम, कि इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है, निमित्त की अपेक्षा से ऐसा कथन आता है। लेकिन निमित्त को निमित्त जानना था कि वो निमित्त खाली निमित्त कुछ करता नहीं है, पर जब कार्य होता है तो निमित्त के ऊपर आरोप आता है, निमित्त होता है। सत्य की खोज में डॉक्टर साहब ने लिखा है निमित्त होता है पर कुछ करता नहीं, करता नहीं पर होता है। ये क्या बात हो गई? करता है पर होता नहीं, होता है पर करता नहीं, कि भैया जब भी कार्य होगा तो निमित्त वहां पर मौजूद होगा। अभी मैंने कुछ दिनों पहले 5 समवाय विषय पर एक बहुत अच्छी श्रृंखला 16 घंटे की, माने 16 घंटे तो नहीं 45 मिनट के प्रवचन है, तो 16 उसके प्रवचन हुए हैं। उसमें मैंने निमित्त का भी बहुत अच्छा विस्तार से खोला है कि निमित्त क्या है, कि निमित्त देखा जाए तो जब कार्य होता है तो वो अनुकूल होने का आरोप आता है। अभी आप सब लोग इतने स्वाध्यायी हो तो ज्यादा निमित्त को खोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कोई सुनना चाहे तो वहां पर आप वो श्रृंखला सुन सकते हो। तो जो, और यहां पर देखो ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है यहां पर कि अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेघ, क्या लिख रहे हैं यहां पर? जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेघ हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता। क्या होता है कि भेद ही दिखाई नहीं देता, मैं आत्मा हूं और ये शरीर या इंद्रिया मेरे से भिन्न है, ये भेद ही नहीं दिखाई देता। ऐसी ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और कैसा होता है कि ऐसे ये जीव भेद नहीं दिखाई देता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, अपन आगे एक टीका के अंदर शब्द पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को, अब इतना सा अपन अर्थ करते हैं, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त, अब इतना सा अर्थ करते हैं, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त कि जो शरीर रूप ही परिणमती है और शरीर से भिन्न नहीं है। देखो ये जो इंद्रिय द्रव्य इंद्रिया दिखाई देती है, द्रव्य इंद्रिया ये है 5 इंद्रिया, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये जो 5 इंद्रिया है ना, तो जो शरीर रूप ही परिणमती है, उसका स्वभाव है शरीर रूप परिणमना, तो शरीर से भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है मतलब कि भाई आप कहो कि ये शरीर से भिन्न है, ये इंद्रियों की बात चल रही है, तो आपको शरीर से अलग करो, कर सकते हो आपको? नहीं नहीं नहीं, ये भिन्न करना है, इसको अलग करना है। यहाँ पर शब्द लिखा है गाथा के अंदर कि इंद्रियों को अलग करो। अब इंद्रियों को अलग करो, एक काम करो, आंख को अलग निकाल दो, कान को अलग निकाल दो। ऐसा अलग निकालना है कि अलग नहीं निकालना है, कि 5 इंद्रियां शरीर का ही एक अंग है, 5 अंग है ना, तो शरीर का ही अंग है, तो इसको निकालना नहीं है, ऐसे बाहर करके अलग नहीं करना है। मतलब यहां पर जो लिखा ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त, माने परिणाम मतलब शरीर रूप ही परिणमन कर रही है। ये जो इंद्रिया है वो शरीर परिणाम को प्राप्त, तो ये शरीर रूप ही परिणमन कर रही है, शरीर से कोई अलग नहीं है। ये जो इंद्रिया है वो शरीर से कोई अलग नहीं है, उसका नाम है द्रव्य इंद्रिय। क्या कहा? इसकी सरल परिभाषा कर कहे तो शरीर रूप ही परिणमन कर रही है, उसका नाम है द्रव्य इंद्रिय।
समझ में आया? ईशान शाह यहाँ पर आप आपके आईडी पे लिखा है, समझ में आया कि शरीर रूप ही परिणमन कर रही है, उसका नाम है द्रव्य इंद्रिय। माने ये इंद्रिया जो है ये किसके रूप परिणमन कर रही है? आत्मा के रूप परिणमन कर रही है कि शरीर रूप परिणमन कर रही है? कि ये शरीर रूप ही परिणमन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर का अंग है, चेतन भगवान आत्मा का अंग नहीं है। क्योंकि ये आत्मा की सीमा में नहीं है, शरीर की सीमा में है, तो ये शरीर रूप परिणमन कर रही है, इसलिए इसका नाम बना द्रव्य इंद्रिय। अब शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियों को जीतना है। हमको क्या करना है कि शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियों को जीतना है। तो कैसे जीते? तो भैया आंख से देखेंगे नहीं, कान, अपन कई बार ऐसा बोलते ना भाई, कोई ऐसा स्लॉटर हाउस का दृश्य दिखा रहे हो टीवी में या सड़क से जा रहे हो, तब आंखें बंद कर देते हो या मुंह फेर लेते कि मुझे नहीं देखना है, या कोई ऐसी बात कह रहे हो तो भाई कान में रुई डाल दो, ऐसा बोलते हैं लोग। तो भैया आंखें बंद कर लोगे, कान में रुई डाल दोगे, तो आपने कर्ण इंद्रियों को जीता कि नहीं जीता? आंखें बंद कर ली तो आंखों बंद करने पर जीता कि नहीं जीता? कि भाई जिससे कुछ सुनाई ना दे, जिससे कुछ दिखाई ना दे, और तो हम छुएंगे भी नहीं। स्पर्शन इंद्रिय को जीतना है तो हम आज से टच नहीं करेंगे, हम छुएंगे ही नहीं। तो भैया तुमने स्पर्शन इंद्रिय को जीता कि नहीं जीता? भैया रसना इंद्रिय को हम चखेंगे ही नहीं। तो भैया ऐसे नहीं, माने आंख कान बंद कर दो तो भी तुम जीतने वाले नहीं हो। क्या कहा? आंखों को बंद कर दोगे। जैसे सूरदास ने तो आंखें फोड़ दी। क्यों फोड़ दी? कि भाई स्त्री झलकती है, स्त्री के रूप की फिर ज्ञान में झलकती है, तो एक काम करो आंखें फोड़ दो। अब सूरदास ने आंखें फोड़ दी तो इंद्रियों को जीता कि नहीं जीता? कि नहीं जीता। भैया आंखों को फोड़ने से कोई नहीं जीतता। कोई जन्म से अंधा हो, उसने तो आंखों से दुनिया को देखा ही नहीं, तो उसने आंखों को जीता कि नहीं जीता? कि भैया ऐसे नहीं जीता। माने आंख कान बंद करने पर जीतने वाले नहीं है। तो इंद्रियों को कैसे जीते, जिसको आपको देखना हो तो मोक्ष अधिकार में एक शब्द आया है प्रज्ञा छेनी के द्वारा। मैंने दोनों को भिन्न भिन्न अलग करने की बात आई ना, यहाँ पर गाथा के अंदर पढ़ा, अलग करके भिन्न करके अधिक जाने आत्म को, भिन्न करके अपने आत्मा को उससे द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषयों से अपने को भिन्न जाने। जैसे वहां पर दृष्टांत आपको बताए प्रज्ञा छेनी को किस तरह से, कि जैसे पत्थर की फरसी होती है, फरसी बोलते हैं ना गुजराती में, पत्थर की फरसी होती है और वो बड़ी होती है, और उस पर निशान लगाया, ऐसा निशान लगाया और निशान लगाते हैं और फिर हथौड़ी से मारते हैं, ऐसा ही करते हैं, हथौड़ी से मारते हैं तो पीछे तो दो भाग हो जाते उसके। इसका मतलब वो दोनों के बीच में कहीं पर सांध थी, सांधी बोलते हैं ना, उसमें बीच में कहीं पर सांध थी। तो सांध थी तो वो हर किसी को नहीं दिखती। आप तोड़ो, आपके घर पे फरसी ले आओ और हथौड़ी से तोड़ो, तब तोड़ पाओगे? कि भैया हम नहीं तोड़ पाएंगे। वो तो कड़िया बोलते हैं, कड़िया गुजराती में, तो वो कड़िया होता है, उसको पता होता है कि कहां पर सांध और कहां पर दे मारना। तो वो सांध उसको दिखती है तो वो उसको भिन्न कर देता है। तो तब क्या होता है, जब वो हथौड़ी मारता है तब क्या होता है, तब समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया। दो जो माने फरसी थी उसमें दो भाग पड़ गए, वो दो भाग हो गए। जैसे आपको बताए कि भाई आत्मा जो है वो सूंघता है कि नहीं सूंघता? आजकल सबको बोला है वो पोटली बनाने के लिए, कोरोना का वो काल चल रहा है ना, तो भाई वो कपूर और अजवाइन और 2-3 चीजें है। अभी हमको तो किसी ने दे दी, लेकिन वो ऐसा उसका पूरा कंटेंट से आपको सब पता होगा कि भाई उसमें लौंग डालते हैं, कपूर डालते हैं और फिर अजवाइन डालते हैं, इस तरह के 3-4 चीजें, ऐसे 5 चीजें डाल करके वो बोलते हैं सूंघने का। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो या तो बाहर आना जाना आप करो तो थोड़ा सूंघा करो बीच में। और ऐसे एक इनहेलर भी आने लग गया है, उसके अंदर भी ये पोटली वाला ही सामग्री रहती है, तो सूंघते रहो। तो कोरोना का जो आपको सांस की तकलीफ होती है, कोरोना में बोलते हैं आजकल बहुत सबको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक वो पोटली जो भी है आप सूंघा करो। तो आत्मा है वो उसको सूंघता है कि नहीं सूंघता? तो क्या करता है आत्मा, कि भाई आत्मा उस समय जानता ही है, सूंघता नहीं है। फिर खाने के लिए बोलते हैं ये फलानी चीज खाना, ये खाना, वो खाना, तो आत्मा उसको चखता है कि नहीं चखता है? कि आत्मा नहीं चखता। पानी पीता है कि नहीं पीता आत्मा? नहीं पीता। चलो रात में नहीं पीता, दिन में तो पीता है कि नहीं? चलो रात का आपका पानी का त्याग है, दिन में तो पीता है कि नहीं? कई बार तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो रात का त्याग है। मैंने एक बार श्रीमद जी का ऐसा प्रसंग बना, श्रीमद जी ने रात को उनके साथ जो साथ में रहते थे वो भाई को उठाया रात को और पूछा तरस लागी से, प्यास लगी है?
तो वो बोला भाई साहेब मारे तो रात्रि ना जलनो त्याग छे। तो उनने कहा सो जाओ। अब श्रीमद जी जो साथ साथ रहते हैं उनको नहीं पता है तुम्हारा त्याग है। उनको तो ऐसा हुआ कि भाई यदि तुम्हें प्यास लगी हो, हमको अभी आत्मा का आनंद आ रहा है, यदि तुमको प्यास लगी हो तो तुमको पिलाएंगे। माने प्यास को भी अपन सिर्फ पीने तक ही सीमित कर देते हैं, तत्व की पिपासा नहीं समझते, तत्व की प्यास नहीं समझते, ये अपन नहीं समझते, और वो ज्ञानियों के वचन के मर्म नहीं समझ पाते। ऐसे यहाँ पर बताया अधिक जाने, तो अधिक जानने में क्या बात, आचार्य देव के एक एक शब्दों में मर्म है। यदि अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस तरह से खोला नहीं होता विषय वस्तु को तो अपन को कैसे समझ में आता। गुरुदेव श्री ने हमको नहीं बताया होता एक एक चीज को तो हमको कैसे समझ में आता। ये हमको ज्ञानियों ने उपकार किया है कि पूरी विधि बता दी कि कैसे तुमको भिन्न जानना है। माने यहाँ पर देखो लिखा है, पढ़ते, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, इसको भी अपन समझेंगे। माने अपनी चैतन्य शक्ति स्वयं अनुभव में आने वाली और इस असंगता के द्वारा इसको अलग अलग किया गया है। अर्थात द्रव्येंद्रियों का विषय जो है वो आत्मा नहीं है। मैंने देखो ज्ञान और ज्ञायक तो संग संग है। कौन? ज्ञान और ज्ञायक तो संग संग है, पर आत्मा कैसा है कि आत्मा उससे असंग है, ज्ञेय से असंग है। और ज्ञान के विषय में असंग बताया, ज्ञान के विषय में क्या बताया? असंग है, शब्द जो है वो असंग है। और आत्मा कैसा है कि आत्मा प्रवचन सुनता है कि नहीं सुनता है? ये जो प्रवचन चल रहा है तो आत्मा उसको सुनता है कि नहीं सुनता है? कि आत्मा तो मात्र जानता ही है। महाराज हमको इतना सब कुछ समझ में नहीं आता, आप तो हमें बताओ। आचार्य महाराज को पूछते हैं उपाय बताओ हमको, इंद्रियों को जीतना है, आप उपाय बताओ, हमारा तो इतना काम कर लो, इंद्रियों को हम जीत ले। तो इंद्रियों को जीतने वाला फिर कोरोना को भी जीत लेगा, उसकी हमको चिंता नहीं, कोरोना की तो चिंता नहीं है, इंद्रियों को जीतना है। इस कोरोना काल में भी जिसने इंद्रियों को जीता तो उसका काम हो गया। देखो माने हम इंद्रियों को जीतने के लिए करते क्या है, हमारी प्रोसेस क्या है इंद्रियों को जीतने के लिए। माने देखो जो त्याग संयम करते हो वो इंद्रियों को कैसे जीतते हैं? माने बोलते ना पंच इंद्रिय जय, मुनिराजों के जो 28 मूल गुण हैं उसमें पंच इंद्रिय जय की बात आई। अब पंच इंद्रिय जय को अपने को क्या लगता है? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ये सब जो 5 इंद्रिय है इनको जीतना। अब वहां जीतने का एंगल अलग बात आएगी। चरणान योग के परिप्रेक्ष्य से देखे तो कि भाई रसना इंद्रिय को जीतना है तो क्या करे कि अब रूखा सूखा खाओ, माल मसाला मत खाओ, अपनी भाषा में गए तो रूखा सूखा खाओ और फिर इंद्रियों को जीतो, माने रसना इंद्रिय को जीतो। तो रूखा सूखा खाने से रसना इंद्रिय को जीत सकते कि नहीं जीत सकते? रूखा सूखा खाने से कि भैया ये जीव समझता, अब तक ये समझता है कि भाई इस तरह से रूखा सूखा खाए तो रसना इंद्रिय को जीत लिया। चटाई पे सो लो, बिस्तर पे नहीं सो लो तो स्पर्श इंद्रिय को जीत लिया। और भी सारे विषय इसमें घटित कर लेना आप। तो ये जीव समझता ही ये है क्योंकि इंद्रियों से ये जीव को लगता है ज्ञान होता है, इंद्रियों से सुख होता है, ये जीव की ऐसी ही मान्यता है। स्वामी जी का एक बार प्रसंग बना, पालीताना में एक साधु थे, उनको बुलाया और फिर बताया, क्योंकि अभी गुरुदेव जी की जन्म जयंती का भी कार्यक्रम है तो बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रसंग भी बताते जाएंगे, इस प्रसंग में जुड़ाना होगा तो, कि भाई वहां पर पालीताना में साधु ने बुलाया स्वामी जी को और वहां पर गए कि चलो चर्चा करनी है, कोई बात नहीं, तत्व की चर्चा में कोई बाधा नहीं है। गए और वहां पर चर्चा करने वाले साधु ने कहा स्वामी जी से पालीताना में, क्या बोले कि साहेब ये बात बताओ, कांची मुनि एक बात बताओ, क्या बताओ कि चश्मा थी ज्ञान थाय के ना थाय, चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो स्वामी जी बोले चलो 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 चलो, बोले चलो चलो क्या उत्तर दो कि थई गई चर्चा। हम कह रहे हैं आंख से ज्ञान नहीं होता और तुम कह रहे हो चश्मा से ज्ञान थाय के ना थाय। कि भाई ये जीव की अनादि से ऐसी बुद्धि है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, आंखों से ज्ञान होता है, चश्मा नहीं हो तो बोलो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अब चश्मा के बिना पढ़ के बताओ। ये जीव को ऐसी अंदर में बुद्धि है कि भाई इससे ज्ञान होता है, माने इंद्रियों से ही जानने में आता है, ऐसा इस जीव को लगता है। यह है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष खड़ा हुआ। क्या हुआ? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। मैंने यहां पर जो लिखा, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, दिख रहा है सबको, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट द्रव्येंद्रिय बाहर, द्रव्येंद्रिय अंतरंग में प्रकट, क्या लिखा है यहां पर कि अंतरंग में प्रकट
द्रव्येंद्रिय अंतरंग में प्रकट, बस इतना सा अपन खुलासा करते हैं, फिर अति सूक्ष्म वाला पॉइंट बाद में लेते हैं। अंतरंग में प्रकट माने भेदाभ्यास को पहले अपन समझते हैं। भेदाभ्यास मतलब भिन्न पढ़ने का अभ्यास। क्या कहा? भेदाभ्यास मतलब भिन्न पढ़ने का अभ्यास। मैंने भिन्नता भाषित तब तक इस जीव को नहीं हुई, और जब तक भिन्नता भाषित नहीं होगी तब तक क्या होगा कि जो पहली लाइन अपन ने पढ़ी थी इसके पहले की, उसमें अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश, जब तक ये भिन्नता भाषित नहीं होगी तब तक क्या होगा? अनादि अमर्याद कि वो मिथ्यात्व बना रहेगा। जैसे कोई अन्यायी व्यक्ति, न्याय वाला नहीं है, अन्यायी व्यक्ति के वश में रहेगा तब तक वो सत्य नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अन्याय वाले के साथ रहता है तो सत्य कैसे बोलेगा वो? तब तक वो सत्य नहीं बोल पाएगा। ऐसे जीव मिथ्यात्व के वश होगा तो ये जो अभ्यास की बात चल रही है भेदाभ्यास की, वो तेरे से नहीं होगा। तो मिथ्यात्व के वश है ना, अपने आप को दोनों को एक मिला करके अनुभव कर रहा है ना, तो इसके कारण तुझे ये अभ्यास नहीं होगा। माने इस जीव को भेदाभ्यास अब तक शुरू ही नहीं हुआ तो प्रवीणता कहां से होगी? यहाँ पे जो कह रहे हैं निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, अब भेदाभ्यास ही शुरू नहीं हुआ तो प्रवीणता कहां से आएगी? माने प्रवीणता क्या होती है पता है? प्रवीण, जैसे हीरा की पहचान करने की प्रवीणता किसको है? कि भाई जौहरी को है हीरा की चेक करने की, भाई हीरा कितने का है, कितने कैरेट का है, वजन करेंगे तो कैरेट पता चलेगा, इसमें कितना क्या क्वालिटी है वो सब देखते हैं उसके अंदर। तो ये इसकी पहचान किसको होती है? कि जौहरी को होती है। आप तो हीरे को कांच मान लोगे और कांच को हीरा मान लोगे, ऐसी गड़बड़ है। जिसको उसकी पहचान नहीं है, परख नहीं है, तो प्रवीणता तो कहां से लाएंगे? तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है निर्मल, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से। तो निर्मल शब्द से क्या क्या मलिनता भी होती है? यहाँ पर निर्मल लिख रहे हैं कि भाई प्रथम भूमिका में देखे तो शुभ भाव रूप होने से इस भेदाभ्यास को निर्मल नहीं कहा। प्राथमिक भूमिका जो विकल्पात्मक भूमिका है आत्मा के संबंध में, तो वहां पर शुभ भाव रूप होने से इस भेदाभ्यास को निर्मल नहीं कहा। और पश्चात जब ये भेदाभ्यास अपने से अभिन्न, क्या करते हैं? जब ये भेदाभ्यास अपने से अभिन्न और पर से भिन्न होता है, जिसको लालचंद भाई मोदी राजकोट वाले, वो पंडित साहब ऐसा कहते थे कि पहले भेद विज्ञान और फिर अभेद ज्ञान। क्या कहा? पहले भेद विज्ञान और फिर अभेद ज्ञान। तो यहां पर जो बात है ना, पहले तो उस तरह का शुभ भाव रूपी उसका भेद विज्ञान होगा कि पश्चात जब ये भेदाभ्यास अपने से अभिन्न और पर से भिन्न होता है तब निर्मल भेदाभ्यास होता है, तब होता है। मैंने जो भी अपन ने छेड़ा की लाइन पढ़ी थी ना, पर द्रव्यंते भिन्न, कि पर द्रव्यन से भिन्न किया, पर द्रव्य को भिन्न जाना, और पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आप में रुचि करना, पर द्रव्य को भिन्न जानना, ये मेरे से भिन्न है, और अपने आप को अभिन्न, ये ज्ञान ज्ञायक है, वो अभेद है, मैं तो मात्र बस हूं, ऐसा निर्मल भेदाभ्यास कहने में आता है। तो जो यहाँ पर बात आई कि भाई द्रव्येंद्रिय को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अंतरंग में प्रकट। अब प्रकट कह रहे हैं आचार्य देव, मैंने देखो भाषा तो कितनी बढ़िया है कि तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां पर है? कि अंतरंग में प्रकट है। तो साहब इतना तो बताओ, अंतरंग में प्रकट है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? कि तूने चश्मा उल्टा पहना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसा था ना उल्टा चश्मा, तूने चश्मा उल्टा पहना है। कौन सा चश्मा? अभी तो आप कह रहे थे चश्मा थी ज्ञान, अरे तू वो सब बात छोड़, अभी तू ये बात बता कि तूने अभी जो सुना जाना उससे तुझे क्या लगता है कि ये मैं कान से सुन रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, तो यही तो तेरा उल्टा चश्मा है। कि तेरा जो ज्ञान है, देखो द्रव्येंद्रिय को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त और अंतरंग में प्रकट। अब प्रकट होने पर भी क्यों दिखाई नहीं देता है? प्रकट है ना, तो प्रकट होने पर भी क्यों दिखाई नहीं देता है? प्राप्त है ना सदाकाल, तो दिखाई क्यों नहीं देता है? कि भैया आगे शब्द लिखा है अति सूक्ष्म। क्या लिखा है? अति सूक्ष्म। अब तेरा उपयोग अति स्थूल है। जैसे देखो चिमटा होता है, चिमटा, कि वो चिमटा एक तो घड़ी रिपेयर करने के लिए होता है। घड़ी माने देखो इधर ऐसा कुछ लगाता है, घड़ी रिपेयर करने वाला ऐसा ग्लास लगाता है कि जिससे वो एकदम सूक्ष्म चीज दिखाई दे, और फिर वो छोटा सा चिमटा होता है घड़ी रिपेयर करने का। अब वो क्या है कि अति सूक्ष्म,
घड़ी के अंदर पुर्जे छोटे छोटे होते हैं और वो देखने के लिए सूक्ष्म उपयोग करना पड़ेगा। एक ग्लास लगाया उसमें तो अति सूक्ष्म हो गया। और तू रोटी बनाते हैं वो बड़ा वाला चिमटा जिससे रोटी का फलका ऐसा होता है ना, वो चिमटा लेकर के तू करने जाए तो बताओ घड़ी रिपेयर होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी। वो अति स्थूल है और यहाँ पर जो चिमटा है वो सूक्ष्म घड़ी रिपेयर करने का। ऐसे यहाँ पर अंतरंग में प्रकट है, इसलिए उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा, पैना करना पड़ेगा। तो अति सूक्ष्म जो अंतरंग में प्रकट है वो प्राप्त किससे होगा? अंतरंग में प्रकट है तो वो प्राप्त किससे होता है? तो यहां पर लिखा ना, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त होने वाला। अब तक तूने भेदाभ्यास शुरू नहीं किया तो अब भेदाभ्यास शुरू कर ले, क्योंकि ये तुझे प्राप्त होगा। क्यों? प्रकट है ना, प्रकट तो है, अब तू प्राप्त करे उतनी देर है। माने निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त होने वाला। फिर क्या कह रहे हैं? चैतन्य स्वभाव। चैतन्य स्वभाव, तेरा स्वभाव जो हाजरा हजूर विद्यमान है, सदा काल मौजूद है, तेरे पास है। तुझे इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भजन के अंदर बोलते हैं ना अपन, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का को ना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा प्रभु तुझ ही में विराजमान है और तू गिरनार में भगवान मिलेंगे, सब में शिखर जाना, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, तेरे घट ही में है तेरे घट घट का वासी। तू बाहर क्यों भ्रमण करता है भाई? तू अति सूक्ष्म अंतरंग में है। तो कैसा अति सूक्ष्म है कि वो चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से कैसे होगा प्राप्त? कि चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, और फिर सर्वथा अपने से अलग सो यह द्रव्येंद्रियों को जीतना है। क्या कह रहे हैं यहां पर? कि भाई वो सर्वथा, देखो क्या कह रहे हैं, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से सर्वथा अपने से अलग किया। ये मेरा है ही नहीं, मेरे से भिन्न है, मेरे से ये सारी चीजें भिन्न है। तो ऐसा सर्वथा अपने से अलग किया। अलग किया मतलब करना नहीं है, जो हमने प्रारंभ में ही बताया प्रवचन में, आंख को अलग करो, कान को अलग करो, बॉडी पार्ट्स को अलग नहीं करना है। बॉडी पार्ट्स ये इंद्रिया है, वो मेरे से भिन्न है, ऐसा जानना, ऐसा अनुभव करना। ये इंद्रिया मेरे से भिन्न है ऐसा अनुभव करोगे तो क्या होगा? ऐसा अनुभव करने पर आपको ये इंद्रिया भिन्न है ऐसा आपको भाव भाषण होगा, और यही द्रव्येंद्रिय को जीतना हुआ। अभी अपने को जीतना है कि नहीं द्रव्येंद्रिय को? कि अब ये द्रव्येंद्रिय को जीतना हुआ। तो फिर पंडित जी आप, ये तो हमने द्रव्येंद्रिय को जीतने की विधि तो समझ ली, अब भावेंद्रिय, कि भावेंद्रिय और फिर उसके विषय ये अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कथन है अलग अलग, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, ये कथन है 3 प्रकार के। लेकिन द्रव्येंद्रिय को जिसने जीता तो एक साथ तीनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या कहा? एक साथ अलग, माने देखो एक आत्मा का अनुभव करने पर 3 चीज एक साथ टुकड़े हो गए उसके, वो भिन्न हो गए। माने अलग किया मतलब अलग जाना, माने ये सम्यक दर्शन की पहली विधि बता दी। पर पदार्थ जितने भी है आत्मा को छोड़कर वो भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं, ऐसा जब अनुभव किया तो सम्यक दर्शन हो गया। जिसको सरल भाषा में कहे, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसा सर्वथा अलग कर दिया। जो स्वामी जी ने अलिंग ग्रहण के 20 बोल, जो प्रवचन सार जी की 172वीं गाथा है, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, बहुत सुंदर बात है। उसमें स्वामी जी ने, कांजी स्वामी ने, गुरुदेव जी ने, हिंदी में बोलते तो स्वामी जी कहने में आता है, गुरुदेव जी कहने में आता है, सब आता है, आप सब समझते हो कि 20 बोल। वहां पर उन्होंने उस प्रवचन के अंदर जो शुरू की है, इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता, वो सब है ना, वो 2 बोल। तो वहां पर श्रोता ने प्रश्न किया, ऐसा लिखा हुआ आता है श्रोता, वहां पर बोला, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, इंद्रिया तेरे से भिन्न है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इंद्रिया जड़ है, वो सब पूरा धुआंधार प्रवचन हो रहा था। और इतने में एक श्रोता को पचा नहीं, तो श्रोता ने प्रश्न किया, साहेब आ ना मड़ी हो तो क्या कहा? एक आंख कान ना है ना, तो उसने इतना ही पूछा श्रोता ने, साहेब आ ना मड़ी हो तो गुरुदेव श्री तुरंत एट अ टाइम उसने जैसे यहां पूछा, साहेब आना मड़ी होती हो, आना मड़ी हो तो वहां पर तुरंत गुरुदेव जी बोले, तो हम सिद्ध होते। क्या कहा?
आ ना मड़ी होत तो हम सिद्ध होते। अरे ये नहीं मिली होती तो हम कहाँ होते, सिद्धालय में होते। इंद्रिया ही नहीं मिली होती तो कहाँ होते, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करके सिद्धालय में होते। माने देखो, और फिर वो बोला कि भाई व्यवहार से है ऐसे ऐसे, कि मिली का है। स्वामी जी क्या बोले, कोई कहे कि भाई व्यवहार से तो है कि नहीं, क्या मिली का है, तेरे को कहाँ मिली है, तू तो चेतन भगवान आत्मा है, पर आत्मा की इंद्रिया होती ही नहीं है। अपन जो बाल बोध में पढ़ते हैं, जिन किसे कहते हैं बाल बोध में, कि जिसने इंद्रियों को जीता है, वहां पर बात आई बाल बोध एक में, जिसने इंद्रियों को जीता है उसको क्या कहते हैं, जिन। माने हम एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्र। तो क्या बोलते हैं जय जिनेन्द्र, मतलब क्या बोलते हैं, आप इंद्रियों को जय करो, जय जिनेन्द्र, आप इंद्रियों को जय करो। हम तो बस जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अरे जय जिनेन्द्र मतलब आप इंद्रियों को जय करो, यानी इंद्रियों को, शरीर को अलग देखो, भिन्न देखो। अपन तो क्या कहते हैं, पंडित साहब आंख में दर्द है, कान में दर्द है, तो क्या करें, जय जिनेन्द्र, इंद्रियों को जय करो। आंख में दर्द है, कान में दर्द है, इंद्रियों को जय करो। आज भोजन में मजा नहीं आया, आज भोजन में नमक नहीं डाला था, अरे इंद्रियों को जय करो, भोजन में नमक नहीं डाला है, अरे इंद्रियों को जय करो। बस यही उपाय है जो 49 नंबर की गाथा है, जो अरस अरूपम गंधम, उस गाथा के अंदर बताया भगवान आत्मा अव्यक्त है, अप्रगट, और पर्याय है वो कैसी है, व्यक्त है। भगवान आत्मा अव्यक्त है और पर्याय है वो कैसी है, व्यक्त है। समय सार जी की 11वीं गाथा की अपेक्षा से अपन देखिए तो तिरोभूत शब्द आता है वहां पर, कि भाई जैसे ठंड में कोई व्यक्ति गद्दा ओढ़ के सो गया हो, छत पे सोया हो, हालांकि ठंड में कोई छत पे सोता नहीं है, लेकिन समझो सो गया हो, अब ठंड पे सो गया हो गद्दा ओढ़ करके, अब सूरज उगा, सूरज सूर्योदय हुआ, अब सूर्योदय तो हो गया, लेकिन वो जो गद्दा ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सोया है, उसके लिए सूर्य क्या है, अप्रगट, उसके लिए प्रकट नहीं है। ओढ़ के सोया, उसको तो सुबह हुई नहीं, वो गद्दा हटा दिया जाए, रजाई हटा दी जाए और सूरज की रोशनी उसमें पड़े और वो जगे, तब तो प्रकट। लेकिन अभी वो ओढ़ के सोया है, तो कह रहे अप्रगट है। और यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट है भाई। स्वामी जी इसके लिए कहते थे, प्रवचन में आती है बात, नजर ना आर से ना जोया हरी, नजर ना आर से ना जोया हरी, तूने दर्शन ही नहीं के तेरे, मैंने देखो कई बार तो सामने वस्तु पड़ी हो, कोई कहे कि भाई बाहर रूम में टेबल पे पड़ी है, अपन जाए अरे नहीं है इधर, अरे फिर वो वापस व्यक्ति आएगा बोलेगा अरे तुम देखते नहीं हो, इधर ही तो पड़ी है, तुम्हारा ध्यान किधर है। ऐसे प्रगट है लेकिन अपना ध्यान बाहर की तरफ है। वो जो कलश में भी बात आती है, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रकट आत्मा, ये चादर हटा माने आंखों के सामने एक तिनका हो तो इतना बड़ा विशाल समुद्र नहीं दिखता, प्रकट होने पर भी नहीं दिखता। तो भैया 17-18 गाथा में भी तो बता दिया, कहां कहां क्या क्या बात करे। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा अनुभव में आ रहा है, प्रकट है इसलिए अनुभव में आ रहा है, प्रकट नहीं होता तो अनुभव में कैसे आता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर भाव खुल रहे हैं, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट, फिर अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, किसके बल से प्राप्त होगा, कि अपने चैतन्य स्वभाव के आलंबन के बल से होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। यहां पर शब्द क्या दिया, चैतन्य स्वभाव के आलंबन के बल से, मतलब स्वयं का चैतन्य स्वभाव जो है उसके बल से। 11वीं गाथा में जो दृष्टांत देते समय भी टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, कतक फल स्वयं के हाथों से डाला गया कतक फल, कोई और नहीं डालेगा। तेरा पानी तेरे को शुद्ध करना है तो स्वयं के हाथों से डाला हुआ कतक फल। ऐसे ही यहाँ पर यही बात को बता रहे हैं कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। क्या किया, अपने से अलग, ये मेरे से भिन्न है, मेरा और इसका कोई नाता नहीं, मेरे से भिन्न है, साथ में होने पर भी अलग है। सो वह द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। क्या हुआ, कि वो द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। तो ये विधि अपने को बता दी कि द्रव्य इंद्रियों को किस प्रकार से जीता जाता है। अब अपन द्रव्य इंद्रिय को जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इतनी सरल विधि कि तेरे से भिन्न है इतना ही स्वीकार कर, तू तो तेरे से अभिन्न है, तू अपने को ही नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। माने सारे जगत के पदार्थों को तो जानेगा कि भाई फलानी जगह क्या मिलता है, इधर क्या होता है, कौन ये है, ये सब जानता है, लेकिन ये जीव को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं।
माने पूरा जीवन निकल जाता है, पूरे भाव निकल जाते हैं, इतना सा एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, हु आर यू। अब उसका उत्तर ही खोज नहीं पाता है कि मैं कौन हूं। ये इतनी बड़ी भूल आचार्य मैंने देखो, कभी आप बैठ करके विचार करना कि हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, क्या हमारी भूल रह गई। बस इतना सा आप विचार करोगे ना तो एक ही उत्तर आएगा कि तूने अपने को नहीं जाना। आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं कि तूने अपने को नहीं जाना। इतनी सरल चीज, अपने को अपने आप रूप अनुभव करना है, तेरे से सब भिन्न है। माने ये कैसा मोह है कि जीव अपने आप को ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा। ये आचार्य विधि बता रहे हैं कि जितेंद्रिय जिन कैसे हुआ जाता है। ये अब तक ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष करता आया है। ये ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूं, तो दोनों को एक अनुभव कर रहा है। मैं ज्ञेय और ज्ञायक दोनों को एक अनुभव कर रहा हूं, ये है संकर दोष। माने देखो, जिन मंदिर में तो भगवान विराजमान है, ऐसे तन मंदिर के अंदर भी एक भगवान विराजमान है। मंदिर में जाने के लिए तो अभी सरकार की परवानगी मिली नहीं है, सरकार की रजा मिली नहीं है कि मंदिर खोल करके आप दर्शन करो। परमात्मा के दर्शन करना दुर्लभ हो गए मंदिर के, क्योंकि बाहर की ऐसी परिस्थितियां हो गई है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हुए तो तू दुखी मत हो, तेरा भगवान तो सदा काल मौजूद है। उस भगवान के दर्शन करेगा ना तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की केवली की स्तुति हो गई। यहाँ पर 31वीं गाथा में ये कह रहे हैं भगवान की स्तुति करने के लिए तेरे को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब कि अभी वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी है, इसलिए कोई बात नहीं, आपातकालीन स्थिति है, मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो दुखी मत हो। तो क्या कर कि तू ऐसी स्तुति कर, ऐसी स्तुति कर कि वास्तविक स्तुति वहां पर पहुंच जाए, केवली भगवान के वहां असली स्तुति तेरी पहुंच जाए कि हमने जो विधि बताई दिव्य ध्वनि के अंदर कि इस प्रकार से जितेंद्रिय जिन हुआ जाता है, इंद्रियों को जय किया जाता है, और वैसी तूने प्रोसेस करके इंद्रिय जय कर लिया तो वहां पर तेरा नमस्कार पहुंच जाएगा केवली भगवान की वास्तव में एक नंबर की स्तुति हो जाएगी, जिसको यहाँ पर 31वीं गाथा में जगन्य स्तुति नाम यहां से दिया है। मैंने देखो, मंदिर के अंदर अपन बात करें तो मंदिर के अंदर जो देव दर्शन होते हैं, मंदिर में क्या होता है, देव दर्शन होता है, और अंतर में क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। मंदिर जाना किसके फल में होता है, पुण्य के फल में होता है, और आत्मा का दर्शन किसके फल में होता है, पुरुषार्थ के फल में होता है। मंदिर जाने पर पुण्य का बंध होता है और आत्मा में जाने पर बंध का अभाव होता है। और मंदिर जाना तो एक नियत समय पर होता है, और वर्तमान में तो कोई समय नहीं है, जब तक लॉकडाउन है तब तक मंदिर बंद है। तो जब तक लॉकडाउन बंद है तो ये तो नियत समय हो गया, तब आपको दर्शन मिलेंगे। लेकिन आत्मा के दर्शन करने के लिए तो 24 घंटे हाजरा हजूर विद्यमान है। बस तेरे को करना क्या है इतना समझ ले, जो यहाँ पर टीका में शब्द दिया अति सूक्ष्म, अपने उपयोग को सूक्ष्म कर ले। जो पाप के परिणाम है वो स्थूल परिणाम है, और भगवान आत्मा इससे भिन्न है, पुण्य पाप के परिणामों से भिन्न है, ऐसा अनुभव करना ये सूक्ष्म परिणाम। तो हम इस तरह की यदि प्रोसेस करेंगे तो हम भी जो आचार्य भगवान ने विधि बताई है अपने को इंद्रियों को जय करने के लिए, तो क्या करना है कि ये निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता, कम से कम अपन भेदाभ्यास करना सीख जाएंगे तो प्रोसेस करते करते निर्मल भेदाभ्यास करने में दूर नहीं होगा। आप अवश्य ही ये प्रोसेस करके इस इंद्रियों को जीतोगे। ऐसे हम सब इस द्रव्येंद्रिय को जीते और जितेंद्रिय जिन बने, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।